गुड आफ्टरनून बच्चों, आपका हमारे इस मैथ क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। और आप पढ़ रहे हैं हमारे साथ क्लास 10 की मैथमेटिक्स। और आज रविवार है तो आज के दिन हम लोग मॉडल पेपर को सॉल्व करते हैं, क्लास 10 के मॉडल पेपर को। तो मॉडल पेपर फर्स्ट जो था वो पिछली क्लास में हमने जब संडे था उसमें सॉल्व करा दिया था, और आज आपका है मॉडल पेपर सेकेंड। यहाँ आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये आपका मॉडल पेपर है जिसमें आपके इंस्ट्रक्शन यहाँ पे दिया हुआ है। इंस्ट्रक्शन में आप देख रहे हैं कि आपके जो क्वेश्चंस हैं उसमें से ऑब्जेक्टिव टाइप भी क्वेश्चंस हैं, अलग अलग नंबर्स के क्वेश्चन हैं जिसमें से आपको सभी प्रश्न अनिवार्य दिए हुए हैं। कुछ क्वेश्चंस आपके अथवा में भी क्वेश्चन हैं। तो यहाँ आप देखते हैं कि उनके सम्मुख जितने भी जो भी प्रश्न हैं उनके सामने उनके नंबर दिए हुए हैं, और आपको ये 3 घंटा 15 मिनट का जो पेपर है वो दिया जाता है। यहाँ आप मॉडल पेपर सेकंड को देख रहे हैं। मॉडल पेपर सेकंड का जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसके 4 पार्ट दिए हुए हैं, और 4 पार्ट ये एक एक नंबर के क्वेश्चंस हैं, तो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस हैं। तो इनको देखते हैं कि फर्स्ट है हमारा AP 10 7 4 डॉट डॉट का 10वां पद आपको ज्ञात करना है। यानी कि एक हमें समांतर श्रेणी दी हुई है और उस समांतर श्रेणी में हमें 10वां पद क्या करना है, ज्ञात करना है। तो 10वां पद ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, यहां पे हम श्रेणी को इस जगह क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के फर्स्ट पार्ट को सॉल्व करते हैं। तो जो श्रेणी हमें दी हुई है वो कितनी है, 10 7 4 डॉट डॉट डॉट, और इसका हमें कौन सा पद ज्ञात करना है, 10वां पद ज्ञात करना है। अब 10वां पद ज्ञात करना यानी कि 9th टर्म को अगर फाइंड करेंगे तो वहां से हमें एक फार्मूला होता है, आपका फार्मूला होता है Tn इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 और d। अब ये हमारा फार्मूला है, तो यहां पे हमें a की जरूरत पड़ेगी, n की जरूरत पड़ेगी और d की जरूरत पड़ेगी। तो a जो हमारा होता है वो क्या होता है, फर्स्ट टर्म होता है, प्रथम पद होता है। n हमारा क्या होता है, जो टोटल नंबर्स ऑफ कितने हमें दिए हुए हैं, और d हमारा जो होता है वो सार्वंतर डिफरेंस होता है। तो यहां से हम देखेंगे कि a हमारा कितना है, इस श्रेणी को जो ये हमें समांतर श्रेणी दी हुई है उसका प्रथम पद क्या, फर्स्ट टर्म हमारा कितना है, 10 है। अब यहां से हम d को फाइंड करते हैं। तो d कैसे फाइंड करते हैं, जो हमारा फर्स्ट टर्म है सेकंड होगा, थर्ड होगा, फोर्थ होगा, ऐसे करके आगे हम बढ़ते चले जाएंगे। तो जो सेकंड में से अगर हम फर्स्ट को घटाएंगे, तो यहाँ सेकंड में से अगर हम फर्स्ट को माइनस कर देंगे तो हमारा कितना आ रहा है, माइनस का 3 आ रहा है, और यही हमारा क्या होगा, सार्वंतर d होगा। अब हमें कौन सा पद ज्ञात करना है, 10वां पद ज्ञात करना। तो 10वें पद के लिए क्या होगा, T10 इज इक्वल टू a कितना है हमारा 10 हो गया, प्लस n कितना है, 10वां पद हमें ज्ञात करना है, माइनस 1, और d हमारा कितना हो गया, माइनस का 3। ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, तो इसे लिखेंगे 10 प्लस 9, और यहाँ क्या है, माइनस का 3 है, तो इसे हम लिखेंगे तो 10 माइनस का 9 3 27। तो इसे जब माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, माइनस का 17, और यही इसका क्या हो जाएगा, जो ऑप्शन है वो हमारा ऑप्शन कितना आएगा, माइनस का 17 आ जाएगा। अब नेक्स्ट देखते हैं, यहां से नेक्स्ट है हमारा, यदि द्विघात बहुपद ax² प्लस bx प्लस c के शून्यक अल्फा और बीटा हो तो अल्फा प्लस बीटा, यानी कि हमें एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ है ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, जिसमें अल्फा और बीटा हमारे रूट्स हैं। तो हमें अल्फा प्लस बीटा यानी सम ऑफ द रूट्स को फाइंड करना है। तो ये हम इसके सेकेंड पार्ट को यहां नोट करेंगे। हमें गिवन है ax² प्लस bx प्लस c, ये हमें क्या दिया हुआ है, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ है, और उसमें अल्फा बीटा जो है वो हमारे क्या है, रूट्स हैं। तो अल्फा प्लस बीटा यानी कि जो आपका सम ऑफ रूट्स क्या होता है, सम ऑफ रूट्स होता है अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू, ये फार्मूला ही होता है, क्या होता है, माइनस का b अपॉन a। तो यहां से भी हमारा माइनस b अपॉन a होगा, क्योंकि ये जो हमें क्वाड्रेटिक क्वेश्चन है वो आपका फार्मूला बेस में ही ax² प्लस bx प्लस c के रूप में दिया हुआ है। तो हमारा इसका ऑप्शन हो जाएगा माइनस का b अपॉन a। अब चलते हैं इसके थर्ड पार्ट पे। तो थर्ड पार्ट हमारा है, देखिए यहां पे थर्ड पार्ट को हम नोट करते हैं, इसे साफ कर ले। तो यहां से हम थर्ड पार्ट को देखते हैं। तो थर्ड पार्ट हमारा है
देखिए, यदि एक बिंदु P से O केंद्र वाले किसी वृत्त पर PA PB स्पर्श रेखाएं 80 अंश के कोण पर झुकी हो तो एंगल POA का मान बताना है। हमने इससे पहले जो सर्किल था उसमें टेंजेंट और सीकेंट की बात की थी, तो उसी से बेस आपका ये क्वेश्चन है। तो हम क्या करेंगे, एक हमारा सर्किल है और उसका जो सेंटर पॉइंट है वो क्या हो गया, O हो गया, और P जो है वो हमारा आउटसाइड द सर्किल एक पॉइंट है, उस पॉइंट को हम लेते हैं। कौन सा पॉइंट है, P है। और यहां से हमारे दो टेंजेंट जाते हैं, एक हमारा PA टेंजेंट है और एक दूसरा कौन सा टेंजेंट है, PB टेंजेंट है। अब यहां से हम देखेंगे कि PA एंड PB टेंजेंट जो है स्पर्श रेखाएं हैं वो कितने 80 डिग्री पे क्या हो रही हैं, आपकी कोण पर झुकी हुई हैं, 80 अंश के कोण पे झुकी हुई हैं। अब हमें बताना है POA। अब हमारा ये P है, ये O है, ये A है, तो यहां से क्या करते हैं, इसको मिला देते हैं O से। जब O से हम मिलाएंगे तो हमें POA ज्ञात करना है, तो हम इस पे भी क्या करते हैं, परपेंडिकुलर डाल देंगे। जब परपेंडिकुलर डालेंगे तो ये कितना हो जाएगा, हमारा एंगल A हो गया वो 90 हो गया। और P से जब हम O के लिए कोई लाइन ड्रॉ करेंगे सेंटर के लिए, तो ये क्या करेगी, P को आधा आधा डिवाइड कर देगी, तो ये हमारा कितना आ जाएगा, 40 हो गया, और ये भी हमारा कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। अब क्या होता है कि अब हम ट्रायंगल की बात कर लेते हैं, POA की। तो PAO की बात करेंगे तो यहां पे हमारा P जो है वो कितना है, 40 हो गया, ये हमारा कितना है, 90 हो गया, तो अब टोटल कितना हो गया, 130। और जबकि कोई भी ट्रायंगल होता है उसके आंतरिक कोणों का मान कितना होता है, 180। तो हम क्या करेंगे, 180 में से 130 माइनस करेंगे तो हमारा कितना बचेगा, 50। और यही हमारा क्या होगा, PAO, और यही इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा। और अब देखते हैं इसके लास्ट पार्ट को दिया हुआ है, ABC और BDE दो समबाहु त्रिभुज हैं, इस प्रकार हैं कि D भुजा BC का मध्य बिंदु है और त्रिभुजों ABC और BDE के क्षेत्रफलों का हमें अनुपात ज्ञात करना है। यानी कि दो हमारे त्रिभुज हैं ABC और BDE समबाहु त्रिभुज हैं, जिसमें से हमारा जो D है वो सेंटर पॉइंट ऑफ BC जो भुजा है उसका क्या है, सेंटर पॉइंट है। तो सबसे पहले हम ABC एक ट्रायंगल को ड्रॉ कर लेते हैं। ये हमारा कैसा है, एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है, समबाहु त्रिभुज हो गया हमारा ABC। ये है A B और C, ABC। अब यहां से BD भी एक समबाहु त्रिभुज है, इक्विलैटरल ट्रायंगल है, और D जो है वो BC का मिडिल पॉइंट है। ये जो DC लाइन है उसका क्या है, ये मिडिल पॉइंट है। अब यहां से हमें ट्रायंगल बनाना है, आपका समबाहु त्रिभुज बनाना है BDE। तो ये हमारा B हो गया, ये D हो गया, और अगर हम इसको इस प्रकार से ड्रॉ कर देते हैं ये, तो क्या हो जाएगा, BDE। क्योंकि ये भी इक्विलैटरल ट्रायंगल है, तो जितना ये भुजा होगी उतनी ये होगी और उतनी ये होनी चाहिए। इसके बाद में ABC भी हमारा इक्विलैटरल ट्रायंगल है, तो AB जितनी है उतनी हमारी AC और वही हमारी BC होनी चाहिए। तो अब हम देखते हैं कि ये जब मिडिल पॉइंट है, तो ये अगर हमारी यहां से यहां तक मान लेते हैं कि 4 सेंटीमीटर है, तो ये कितनी बचेगी, 2 बचेगी। तो सीधा सा ये हो गया कि BDE जो ट्रायंगल है वो ABC का कैसा है, आधा है। तो इसका क्या रेशियो बन जाएगा, 2:1, यानी 2:1, और यही इसका क्या होगा, ऑप्शन होगा। अब चलते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ, और सेकंड क्वेश्चन यहां से देखेंगे, क्वेश्चन नंबर सेकंड है, उसमें एक हमें sin A = 3/4 है और कैलकुलेट करना है cos A एंड tan A, जबकि और में दिया हुआ है if tan A = cot B प्रूव दैट A + B = 90। आपके जब एग्जाम में इस प्रकार का क्वेश्चन आएगा तो उनमें से कोई भी एक पार्ट को करना है, लेकिन यहां हम लोग क्या कर रहे हैं, प्रिपरेशन कर रहे हैं एग्जाम के लिए। तो दो क्वेश्चन जो दिए हुए हैं, इन दोनों क्वेश्चन को यहाँ पे सॉल्व करते हैं। तो चलिए यहाँ पे दो पार्ट कर लेते हैं, एक जो हमें क्वेश्चन दिया हुआ है, एक अथवा के लिए और वाले के लिए। तो सबसे पहले यहां देखते हैं, sin A = कितना दिया हुआ है, 3/4। अब क्या करते हैं, cos A और tan A को अगर हमें फाइंड करना है तो इसमें क्या करते हैं, हम एक ट्रायंगल बना लेते हैं ABC। तो यहां से क्या होता है कि sin A = होता है 3/4 दिया हुआ है। तो क्या कर लेते हैं, इसको ज्ञात करने के लिए हमने बताया था कि लाल बटे कक्का कर लेंगे। तो लंब हमारा कितना हो गया, 3 हो गया, और कर्ड यानी हाइपोटेनस कितना हो गया,
4 हो गया। अब हमें फाइंड क्या करना है, इसका बेस यानी कि आधार को फाइंड करना है। तो क्या करेंगे कि AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। अब यहां से AB स्क्वायर क्या हो जाएगा, AB स्क्वायर हो जाएगा यानी कि AC स्क्वायर और माइनस का BC स्क्वायर। तो AC हमारा कितना है, AC हमारा है 4 का स्क्वायर 16 और AC हमारा कितना है 4 है तो 4 का 16 हो गया। BC हमारा कितना है 3 तो कितना हो जाएगा 9 और जब इसे माइनस करेंगे 16 माइनस 9 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा। तो AB इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, रूट का कितना आएगा, रूट का 7। तो ये हमारा कितना आ गया, रूट का 7। अब हमें फाइंड करना है cos A। तो cos A इज इक्वल टू क्या होता है, अब यहां से देख लो आधार बटे कर यानी कि रूट 7/4। अब tan A इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इस एंगल को मान के चलेंगे तो ये क्या होता है परपेंडिकुलर होता है। तो tan A इज इक्वल टू क्या हो जाएगा L/A। तो क्या हो जाएगा 3/√7। तो ये इसके क्या हो जाएंगे, आंसर हो जाएंगे क्वेश्चन नंबर 2 के। अब इसके अथवा वाले पार्ट को देख लेते हैं। तो अथवा वाला पार्ट हमारा क्या है, tan A इज इक्वल टू tan B और प्रूफ हमें करना है कि A प्लस B यानी कि tan A में ये एंगल और tan B में B वाला एंगल, अगर इन दोनों को सम कर दें तो हमारा कितना होना चाहिए 90 अंश होना चाहिए। तो साइन कॉस में से चेंज कर लेते हैं तो क्या आएगा साइन A/cos A इज इक्वल टू यहां पे cot B है, cot B। तो इसे क्या लिखेंगे cos B/sin B। इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं तो ये हमारा आएगा cos A cos B इज इक्वल टू sin A sin B। और sin A इंटू साइन B को हम इस साइड ले आएंगे लेफ्ट साइड में, तो उधर क्या बचेगा हमारा 0, इधर हो जाएंगे हमारे माइनस में। तो क्या लिखेंगे cos A cos B माइनस sin A sin B इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0 हो गया। अब ये जो है वो हमारा फार्मूला किसका होता है cos A प्लस B का, cos A प्लस V इज इक्वल टू, अब यहां पे क्या है हमारा 0 है और साइन cos में 0 मान किसका होता है, वो होता है हमारा 90 का। तो क्या हो जाएगा cos 90 होगा, cos से cos हमारा कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचेगा A प्लस B इज इक्वल टू 90। और यही यहां पे हमसे पूछा गया था कि A प्लस B की वैल्यू कितनी होगी, वो हमारी 90 है, यही हमें प्रूव करना था। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। किसी एपी का प्रथम पद 5 अंतिम पद 45 योग 400 हो तो पदों की संख्या ज्ञात करनी है। ये आपका हमने हिंदी में लिखा हुआ है लेकिन यहाँ आपको इंग्लिश में भी दिखाई दे रहा है, आप इसे देख के सॉल्व कर सकते हैं क्योंकि कुछ बच्चों ने हमसे ये कहा कि सर क्वेश्चन हिंदी और इंग्लिश दोनों में आप बताइए। तो हमने नीचे जो है वो इंग्लिश में आपको शो हो रहा होगा और जबकि हमने बोर्ड पे हिंदी में लिखा हुआ है। तो देखिए आप लोग कि किसी एपी यानी कि हमें जो समांतर श्रेणी है वो हमें कितना प्रथम पद उसका कितना है, तो उसे डिनोट करेंगे a इज इक्वल टू 5। अंतिम पद हमारा कितना है 45 है यानी कि tn हमारा कितना है 45 हो गया। और यहां से हमें जो सम दी हुई सीरीज का तो वो हमारा है sn इज इक्वल टू कितना है 400 और हमें फाइंड करनी है पदों की संख्या। तो यहां से हम लिखेंगे tn इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 और d। वो इसलिए लिखेंगे क्योंकि यहां पे हमें a फाइंड पता है, tn की वैल्यू पता है, तो यहां से n माइनस 1 और d फाइंड करेंगे और sn का जो फार्मूला होता उसमें भी n माइनस 1 d होता, वहां से पुट करेंगे तो हमें पदों की संख्या पता चल जाएगी। तो इसे लिखेंगे tn कितना है 45 इज इक्वल टू a5 प्लस n माइनस 1 और d। तो इसे सॉल्व करेंगे n माइनस 1 d इज इक्वल टू 45 माइनस 5, तो यहां से कितना आ जाएगा 40। तो इसे लिखेंगे n माइनस 1 d इज इक्वल टू कितना हो गया 40 और ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 1। अब देखते हैं इस साइड। तो Sn इज इक्वल टू हमारा कितना दिया हुआ है 400 दिया हुआ है, तो इसे लिखेंगे इसका फार्मूला होता है, ये किसका होता है योग का होता है, जो श्रेणी होती है उसके टोटल सम का जो फार्मूला है वो होता है Sn इज इक्वल टू n/2 2a प्लस n माइनस 1 और d।
तो यहां से n जो है वो पदों की संख्या हमें को क्या करनी है, फाइंड कर ली, लेकिन Sn हमारा कितना है 400 इज इक्वल टू n/2 2 और a हमारा कितना है 5 है प्लस n-1 d। तो इसे क्या करेंगे 2 का इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो 810 प्लस, अब यहां से हम इक्वेशन फर्स्ट से देखेंगे n-1 d इज इक्वल टू कितना है 40, तो यहां हम लिख देंगे उसको। तो ये हमारा क्या हो जाएगा n इज इक्वल टू 800 अपॉन ये कितना था 40 प्लस 10 हमारा हो गया 50, और 50 कहां चला जाएगा अपॉन में चला जाएगा, तो इसे हमने इस तरीके से यहां लिख लिया। 0 से 0 हमारा कैंसिल हो गया, 5 एकम 5 और 5 छक्का 30, यानी कि n इज इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारा 16। और यही हमें फाइंड करना था कि पदों की संख्या हमारी कितनी होगी, तो पदों की टोटल पदों की संख्या इस समांतर श्रेणी में अर्थमेटिक जो सीरीज है उसमें आपकी कितनी होगी 16 आ जाएगी। अब देखते हैं नंबर 4 को। क्वेश्चन नंबर 4 है समीकरण के मूल ज्ञात कीजिए x माइनस 1/x इज इक्वल टू 3, x नॉट इक्वल टू 0, यानी कि x जो है वो हमारा 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। और यहां अथवा में हमें एक क्वेश्चन और दिया हुआ है 10 और 250 के बीच में 4 के कितने गुणज हो जाए, यानी हाउ मेनी फैक्टर्स इन बिटवीन 10 to 250। तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं ये क्वेश्चन हमारा, तो यहां पे हमारा x माइनस 1/x इज इक्वल टू कितना है 3, और बताया x नॉट इक्वल टू किसके होना चाहिए 0 को होना चाहिए। तो इसका एलसीएम लेके मल्टीप्लाई करते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू एक्स उधर जाएगा तो कितना हो गया 3x, तो इसे लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। 3x को हम इस साइड लाएंगे तो हमारा किस में हो जाएगा माइनस में हो जाएगा। इसको हम क्या करते हैं कंपेयर कर लेते हैं, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। इससे हमने क्या किया कंपेयर जब करेंगे तो यहां से हमें a पता चलेगा 1, b पता चलेगा माइनस का 3 एंड c इज इक्वल टू कितना है माइनस है। तो हम चेक कर लेते हैं कि x नॉट इक्वल टू 0 है या इक्वल टू 0 है। तो b स्क्वायर माइनस का 4ac इज इक्वल टू क्या होगा, b की वैल्यू हमारी हो गई 3, तो उसका स्क्वायर करेंगे माइनस 3 है तो उसका स्क्वायर करेंगे 9 हो जाएगा, माइनस 4, a हमारा 1 है और c हमारा माइनस 1 है, तो यहां से आएगा 9 प्लस 4 इज इक्वल टू 13 नॉट इक्वल टू 0 है। अब क्या करते हैं कि हमें इक्वेशन दिया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस का 3x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, इसे अगर हम सॉल्व करेंगे तो इसके फैक्टर नहीं होंगे। जब फैक्टर नहीं होंगे तो इसमें हम जो धराचार का रूल है उसे फॉलो कराएंगे। तो धराचार का रूल जो होता है वो होता है एक्स इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, यानी x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस का 4ac अपॉन 2a। तो अब यहां पे हम वैल्यू को पुट करते हैं तो b की वैल्यू 3 है तो माइनस 3 है तो प्लस की हो जाएगी क्योंकि यहां पहले से ही माइनस है, प्लस माइनस रूट, अब b स्क्वायर करेंगे तो रूट 3 का स्क्वायर करेंगे तो प्लस में हो जाएगा 9 माइनस 4, a की वैल्यू हमारी कितनी है 1 है और c की वैल्यू माइनस 1 है, वो हमने नोट कर ली 2 और a की वैल्यू हमारी है 1। तो इसे आगे लिखेंगे तो x इज इक्वल टू क्या होगा 3 प्लस माइनस रूट, अब यहां से माइनस माइनस प्लस हो गया तो 9 प्लस 4 हमारा हो जाएगा 13 अपॉन 2। अब यहां से प्लस माइनस है तो इसे क्या करेंगे अलग अलग हम मानों को लिख सकते हैं। तो यहां से हमारा x इज इक्वल टू x1 कर लें, x पॉजिटिव वैल्यू आ जाएगी 3 प्लस रूट 3 अपॉन 2 और एक हमारा नेगेटिव में आ जाएगी 3 माइनस रूट 13 अपॉन 2, और यही इसके क्या हो जाएंगे जो हमसे पूछे गए थे समीकरण के मूल आपके x1 और x2 हमारे हो जाएंगे। अब इसमें एक अथवा में भी दिया हुआ है, अथवा में हमारा दिया हुआ है 10 और 250 के बीच में 4 के कितने गुणज हैं, यानी हाउ मेनी फैक्टर्स आपको बताने हैं जो आपके 10 और 250 के बीच में है। तो यहां पे हम एक सीरीज लिखते हैं, हमें पूछा गया 10 और 250 के बीच, बहुत ही आसानी से समझना, बहुत जल्दी आपको समझ में आ जाएगा। 10 और 250 के बीच में आप देखेंगे कि हमें 4 से डिवाइड करेंगे तो क्या 10 हमारा डिवाइड होगा, नहीं डिवाइड होगा। 10 से पहले 8 डिवाइड होता है और 10 के बाद में हमारा कितना होता है 12, यानी कि 12 हमारा
जो है डिवाइड होगा और वो हमारा 10 और 250 के बीच में आ रहा है। अब 250 हमारा डिवाइड नहीं होगा, जबकि हम 4 से अगर 250 में भाग देते हैं, चलिए यहां देखते हैं, 250 में अगर हम 4 से डिवाइड करते हैं तो यहां पे हम देखेंगे 4 छिंग 24, 4 दूनी 8, तो हमारा 2 बचेगा। 2 जो है वो कम पड़ जाएगा, 4 दूनी 8, 2 एक्स्ट्रा हो जाएगा, या 2 हम 252 पे जा सकते हैं या 248 पे, तो हमारा यहां कितना आ जाएगा, 248 आ जाएगा। 10 और 250 के बीच में हमें 4 के गुणज को ज्ञात करना है। अब हम करते हैं क्या, Tn, हमें पता करना है 4 के कितने गुणज हैं, तो Tn इज इक्वल टू क्या होगा, a प्लस n माइनस 1 और d। अब a हमारा प्रथम पद कितना है, 12 हो गया, प्लस n माइनस 1। अब हम d की बात करते हैं, क्योंकि हमें n तो ही पता करने हैं कितने गुणज हैं। d हमारा होगा 12 के बाद हमारा क्या आएगा, 16, 16 के बाद 20 आएगा, तो यहां से जो अंतर आएगा वो कितने का आएगा, 4 का, जो सार्व अंतर होगा। और अगर हम 10 से 250 के बीच देखते हैं कि 4 से कौन कौन डिवाइड होंगे, तो पहला होगा 12 और लास्ट कितना होगा, 248, तो अंतिम पद हमारा कितना हो जाएगा, 248। तो इसे लिखेंगे 248 माइनस कर देंगे इधर 12, तो क्या होगा, n माइनस 1 और 4, तो ये हम माइनस करेंगे तो 6, 3, 2, और ये 4 इधर लाएंगे तो 4 इज इक्वल टू हो जाएगा n माइनस 1। तो काटेंगे, 4 पंचे 20 और 4 निम्मा 36, यानी कि 59 बराबर n माइनस 1, तो n इज इक्वल टू हो जाएगा, ये 1 है इस साइड आएगा प्लस में, तो कितना आ जाएगा हमारा, 60 आ जाएगा। तो यहां से 10 से और 250 के बीच 4 के गुणज की संख्या कितनी होगी, वो 60 नंबर्स आएंगे जो 4 के गुणज में होंगे। यहां से आप क्वेश्चन नंबर 5 को देख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, प्रूव दैट cos a अपॉन 1 प्लस साइन a प्लस 1 प्लस साइन a cos a इज इक्वल टू 2 sec a, और अथवा में हमसे जो दिया होता है वो आपका है, यदि a b और c त्रिभुज ABC के अंतःकोण हो तो साइन b प्लस सी अपॉन 2 इज इक्वल टू कॉस a। तो यहाँ पे हम जो एग्जाम होगा उसमें या तो ये क्वेश्चन कर लें या फिर इस क्वेश्चन को कर लें, तो हम दोनों क्वेश्चन को सॉल्व कराते हैं। देखिए आप लोग इस वाले को सबसे पहले इसे प्रूफ कर लेते हैं। क्या दिया है, कॉस a अपॉन 1 प्लस साइन a इज इक्वल टू 1 प्लस साइन a अपॉन कॉस a। लेफ्ट हैंड साइड को हमने ले लिया है। ये जो आपका क्वेश्चन है ये ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है, और जो हमने पिछली क्लासें आपको पढ़ाई हैं उनमें से हमने इसको 2 बार सॉल्व कराया है। एक एक्सरसाइज में पहले सॉल्व कराया था, फिर जो फर्स्ट मॉडल पेपर कराया था उसमें भी ये क्वेश्चन था, और देखिए इस वाले मॉडल पेपर में भी आपके लिए एक क्वेश्चन रखा हुआ है। तो ये आपका कैसा है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सभी मॉडल पेपर में लगभग मिल जाएगा इस प्रकार का क्वेश्चन, तो इस क्वेश्चन को आप बहुत ही ध्यान से देखिए। यहां क्या करेंगे, हम एलसीएम ले लेते हैं। तो एलसीएम हमारा आएगा कॉस a 1 प्लस साइन a, ये हमारा कॉस स्क्वायर a प्लस ये इस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा 1 प्लस साइन a का होल स्क्वायर। तो इसे हम लिखेंगे, चलिए यहां लिख देते हैं नीचे, कॉस स्क्वायर a प्लस इसका होल स्क्वायर ओपन कर देते हैं, a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो क्या होगा 1 प्लस साइन स्क्वायर a प्लस 2 साइन a अपॉन कॉस a और 1 प्लस साइन a, ये हमारा हो गया। अब यहां से कॉस स्क्वायर a और साइन स्क्वायर a कितना हो जाएगा 1, और ये हमारा 1 पहले से ही है तो कितना हो जाएगा 2 प्लस ये हमारा 2 साइन a अपॉन कॉस a और 1 प्लस साइन a। इसे क्या लिखेंगे, 2 कॉमन ले लेते हैं तो क्या होगा 1 प्लस साइन a अपॉन कॉस a और 1 प्लस साइन a। तो ये 1 प्लस साइन a से 1 प्लस साइन a जब कैंसिल हो जाएगा तो यहां से बचेगा 2 अपॉन कॉस a, और 2 अपॉन कॉस a को क्या लिखेंगे 2 sec a। और यही देखिए हमें राइट साइड क्या करना था, प्रूफ करना था। राइट साइड में क्या करना था, प्रूफ करना था। अब इसके इस पार्ट को भी देख लेते हैं, बहुत ही इजी क्वेश्चंस हैं, आप इनको अगर लगाते रहेंगे, आप अपनी बुक से भी लगाइए, जो मॉडल पेपर हम बता रहे हैं उस मॉडल पेपर को भी लगाइए, निश्चित तौर पे आप
जितने भी क्वेश्चंस होंगे उन्हें बहुत आसानी से सॉल्व कर पाएंगे अपने एग्जाम में। अभी भी आपका जो अप्रैल है वहाँ अगर हम आज की डेट को देखें तो लगभग 1 महीना आपको अभी भी समय है, तो आपको थोड़ी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। विद्यालय नहीं खुल पाए थे इसलिए, तो आप हमारे साथ बने रहिए और लगातार मॉडल पेपर को हम हर संडे भी करा रहे हैं, अगर जरूरत पड़ेगी तो जल्दी जल्दी भी कराने लगेंगे। क्लास में भी जो क्लास ले रहे हैं वो भी आपका बहुत जल्दी जल्दी से हम चैप्टर खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं, एक एक क्वेश्चंस को लेते हुए। तो इसके इस पार्ट को देखते हैं। ये पार्ट आपका है, यदि ए बी और सी त्रिभुज ए बी सी के अंतःकोण हो तो साइन बी प्लस सी अपॉन 2 इज इक्वल टू कॉस ए बाई 2 को हमें सॉल्व करना है। तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं। साइन b प्लस सी बाई 2 इज इक्वल टू, अब यहां पे हमारा कॉस a बाई 2 है, अब यहां पे साइन है और यहां पे कॉस है, तो ये एक परेशानी आ रही है। तो इस परेशानी को हल करने का तरीका है कि या तो हम इसको कॉस में बदल लें या फिर इस कॉस को हम साइन में बदल लें। तो चलिए राइट साइड वाले को हम कॉस को साइन में बदलते हैं। तो साइन क्या हो जाएगा 90 माइनस a बाई 2, यानी कि साइन 90 माइनस थीटा जो होता है वो आपका क्या होता है कॉस थीटा। तो हमने इसको इस प्रकार से लिख लिया। अब यहां साइन से हमारा साइन क्या हो जाएगा, जब समान होगा साइन इस साइड भी लेफ्ट साइड भी और साइन राइट साइड भी होगा तो हमारा क्या होगा साइन साइन से कैंसिल हो जाएगा। तो बचेगा यहां से b प्लस सी अपॉन 2 और इस साइड क्या बचेगा 90 माइनस a बाई 2। अब जो a बाई 2 है वो उसको हम इस साइड ले आते हैं, तो क्या हो जाएगा a बाई 2 प्लस b प्लस सी बाई 2 इज इक्वल टू 90 हो गया हमारा ये। तो अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू, अब ये जो 2 था वो कहां चला जाएगा उस साइड, तो ये हमारा क्या हो जाएगा 180 अंश, यानी कि a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 180 अंश आने का मतलब है कि जो ABC हमारा त्रिभुज है उसके अंतःकोण कितने होने चाहिए 180 अंश होना चाहिए। अगर 180 अंश आ गया तो वो हमारा क्या हो जाएगा एक त्रिभुज हो जाएगा। तो इसको इस प्रकार से सॉल्व करते हैं। अब चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पे, थोड़ा जल्दी सॉल्व करते हैं जिससे कि कम समय में आपके ज्यादा से ज्यादा सवालों को सॉल्व कराया जा सके। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, आकृति में छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यदि ए बी सी डी भुजा 14 सेंटीमीटर का एक वर्ग है तथा ए पी डी और बी पी सी 2 अर्धवृत्त हैं और यहां आपको एक फिगर भी गिवन है। तो देखते हैं क्या है कि ABCD एक आपका वर्ग है जिसकी ये जो भुजा है वो 14 है। अगर वो वर्ग है तो उसकी सारी भुजाएं कैसी हो जाएंगी 14 सेंटीमीटर की ही हो जाएंगी। अब APB और BPC यानी कि APD और BPC आपके दो त्रिभुज है, सॉरी अर्धवृत्त हैं और आपको ये जो शेडेड एरिया है उसका क्या करना है एरिया फाइंड करना है, क्षेत्रफल फाइंड करना है। तो चलिए देखते हैं कि हमारा वर्ग ABCD जो है उसकी भुजा एक हमें कितनी है 14 सेंटीमीटर दी हुई। अब इस फिगर को ध्यान में अच्छे से समझ लेते हैं, इसको अच्छे से समझ लेते हैं तो आपको क्वेश्चन बहुत ही आसानी समझ में आ जाएगा। ये हमारा ABCD एक वर्ग है। अगर हम पूरे वर्ग का क्षेत्रफल निकाल लें उसमें से ये जो हमारा अर्धवृत्त है APD और BPC, अगर हम इस जो वृत्त अर्धवृत्त हैं उनके अगर हम एरिया को पूरे वर्ग के एरिया से अगर हम माइनस कर देते हैं तो हमें ये जो दोनों तरफ शेडेड भाग है वो बच जाएंगे। तो चलिए इसे देखते हैं। अगर हम यहां से इस P पॉइंट को मिला दें तो ये हमारा क्या हो जाएगा, इस जो हाफ जो हमारा अर्धवृत्त है उसका सेंटर हो जाएगा और यहां से यहां तक जो वैल्यू होगी वही तो ये होगी। बताइए जितना इस पॉइंट से अगर हम इस बाउंड्री तक आते हैं सर्किल के तो वो जितनी होगी उतनी यहां से A से P तक होगी। तो ये हमारी यहां से यहां तक 14 है तो ये कितनी बचेगी 7, ये भी हमारी 7 हो जाएगी। इसी प्रकार से इसको भी देखें तो ये भी 7 होगी और ये भी 7 सेंटीमीटर हो जाएगी। अब जब ये आधा पार्ट इस साइड है आधा पार्ट इस साइड है तो एक पूरा सर्किल बन जाएगा इस प्रकार का। बताइए आधा इस साइड है और आधा इस साइड है तो यहां से जब पूरा बनेगा तो इसकी रेडियस कितनी हो जाएगी 7 सेंटीमीटर हो गई।
अब ये वाला जब हम पार्ट ये और ये पार्ट निकालेंगे तो इतना निकल के आ जाएगा, जब इतना निकलेगा तो ये और ये बचेगा। तो क्या करते हैं, जो हमारा वर्ग है उसका क्षेत्रफल के हम वृत्त के क्षेत्रफल को अगर माइनस कर देते हैं तो हमें जो ये शेडेड भाग है उसका क्षेत्रफल पता चल जाएगा। तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजाघात 2 यानी कि साइड स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा 14 का वर्ग हो गया, माइनस वृत्त जो ये हमारा ये और ये दो पार्ट मिलके ये वृत्त बना उसका क्षेत्रफल कितना होता है, तो वो होता है आपका पाई आर स्क्वायर। तो 14 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा 256 माइनस पाई का मान 22/7 और यहां से आर स्क्वायर यानी कि जो ये साइड यहां से यहां तक निकली है कितनी 7 है, तो हम यहां लिखेंगे 7 इंटू 7 स्क्वायर, 7 से 7 आपका कैंसिल हो गया तो कितना आएगा 256 माइनस 7 दूनी 14 की 4 हासिल 1, 7 दूनी 14 1 15, 154 अगर हम 256 में से माइनस करेंगे तो आपका कितना बचेगा 6 से 2 5 से आपका क्या होगा 0 और यहां से 1 यानी कि कितना एरिया यहां से बचेगा 102 सेंटीमीटर यानी 102 वर्ग सेंटीमीटर। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं और यही आपका लास्ट क्वेश्चन है आज के मॉडल पेपर का। यहां से आप क्वेश्चन नंबर 7 को देख रहे हैं। 1.5 मीटर लंबा एक प्रेक्षक एक चिमनी से 28.5 मीटर की दूरी पर है। उसकी आंखों से चिमनी के शिखर का उन्नयन कोण 45 अंश हो तो चिमनी की ऊंचाई हमें ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले देखते हैं कि 150 मीटर जो देखने वाला व्यक्ति है उसकी हाइट कितनी है, वो यहां पे खड़ा है, उसकी लंबाई है 1.5 यानी 1.5 मीटर ऊंचा है, वो लंबाई है उसकी। एक चिमनी से 28.5 मीटर की दूरी पर स्थित है, यानी कि ये हमारी क्या है एक चिमनी है और वहां से ये व्यक्ति कितनी दूरी पे खड़ा है 28.5 मीटर की दूरी पे खड़ा है और ये हमारी क्या है एक चिमनी है, ये प्रेक्षक है और वो हमारी चिमनी है। उसकी आंखों से चिमनी के शिखर का जो उन्नयन कोण है, उन्नयन कोण आपका क्या होता है कि जब कोई प्रेक्षक नीचे से अगर ऊपर की तरफ देखेगा एंगल ऑफ एलिवेशन जो होता है वो आपका कितना है 45 है उन्नयन कोण। तो यहां से ये चिमनी के शिखर को देख रहा है और यहां से जो एंगल क्रिएट होगा, एक हम पैरेलल लाइन ड्रॉ कर लेते हैं इसके, तो यहां से जो एंगल बनेगा वो कितना आ रहा है 45 आ रहा है। अब जो ये चिमनी है ये हमारी क्या है चिमनी है, इस चिमनी की हमें क्या फाइंड करनी है हाइट फाइंड करनी है। तो देखते हैं ये हमारा ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी, ये डी और ये ई, हमने नंबरिंग दे दी है। अब क्या करते हैं कि ये हमारा 1.5 है तो ये भी ऊंचाई हमारी कितनी हो जाएगी 1.5 मीटर, क्योंकि सेम ये दो पैरेलल लाइन है, यहां से जब खड़ा तो प्रेक्षक यहां तक तो पहुंच ही जाएगा चिमनी के और यहां से वो 45 है। तो अब हम क्या करते हैं कि पूरी ऊंचाई हमें फाइंड करनी है इस चिमनी की, तो हम इसको क्या h भी लेट कर सकते हैं या फिर इतने पार्ट को ही हम अगर h लेट कर लें। अगर हम पूरे यहां से b से d को अगर h करेंगे तो ये हमारी कितनी बचेगी h माइनस 1.5। तो चलिए इसे सॉल्व कर लेते हैं। तो यहां से हम देखेंगे कि ट्रायंगल DEC में तो tan 45 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका कि आपका जो परपेंडिकुलर अपॉन बेस यानी कि h माइनस 1.5 अपॉन 28.5 और यहां से tan 45 की वैल्यू होती है 1, तो ये इस साइड आ जाएगा क्या होगा 28.5 गुणा इसका मान 1 होता है और h माइनस 1.5, तो h इज इक्वल टू हमारा ये इस साइड लाएंगे तो क्या हो जाएगा 28.5 प्लस 1.5, तो ये हमारा हो जाएगा 30 मीटर। कितनी आ जाएगी हमारी 30 मीटर, यानी कि चिमनी की जो हाइट है यहां से लेके यहां तक वो हमारी कितनी आएगी 30 मीटर। तो ये इसका लास्ट क्वेश्चन है और आप जो और भी क्वेश्चंस है उसे आप लगाते रहिएगा और जो नेक्स्ट संडे होगा उसमें हम मॉडल पेपर 3 को लेके आएंगे। इसके बीच में पर डे हमारे जो क्लास वीडियो है आपके वो आते रहते हैं आपके अलग अलग चैप्टरों के, तो आप हमारे चैनल को देखते रहिए, इसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।